अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कैरियर ट्रैक अपडेट्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन हार्ड स्कॉलरशिप, लैपटॉप स्कीम और दीगर गवर्नमेंट जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और दीगर इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपको वक्त पर मिल सके। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने join.paakadeमी.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। आपने गूगल पे जाकर सिंपली joinpaakadeमी.gov.pk लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ईएमई 156 लॉन्ग कोर्स इज नाउ ओपन टिल 1 जून 2025। इसमें आप 1 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। आप अपने फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं वो दें, उसके बाद इसमें जितना जल्दी तो देने के बाद पेपर्स देने के बाद जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करें और इससे इस्तेफादा उठाने की कोशिश करें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, टेलीफोन नंबर, ईमेल और रिपोर्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई हैं। आप जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे, सिंपली क्या करेंगे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। पीएमए लॉन्ग कोर्स सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद पार्लियामेंट्री टेस्ट। जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 मार्च से 1 जून तक है। जो टेस्ट हैं वो 9 मई से 4 जून तक होंगे। आपसे इल्तमास है कि पहले अपने सेकेंड ईयर के पेपर दें तसल्ली से, उसके बाद इसमें अप्लाई करें ताकि इसकी टेस्ट की डेट और आपके पेपर्स मिक्सअप ना हो जाए। पहले अपने पेपर्स दें, उसके बाद इसमें अप्लाई करें। उसके बाद नेशनलिटी बताई गई है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनलिटी ग्रीन कार्ड विल हैव टू सरेंडर नेशनलिस्ट अदर देन पाकिस्तानी। यानी कि अगर आप ड्यूल नेशनलिस्ट हैं तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाए, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको जो दूसरी कंट्री की नेशनलिस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी। अब आते हैं, एज जो है वो 17 से 22 ईयर्स है। जो नवंबर 1 2025 मैरिड स्टेटस अनमैरिड, मैरिड सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। मेल, हाइट 162.5 सेंटीमीटर, वेट हैज़ पर दी बॉडी मास इंडेक्स है। गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स और अपना जो वेट है वो बता के कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर। इंटरमीडिएट इसने किया हुआ इक्विवेलेंट है, वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट्स 2 ईयर ग्रेजुएशन एंड सर्विंग पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स। ग्रेजुएट्स विद 4 ईयर ग्रेजुएशन सर्विंग पाक आर्मी सोल्जर्स। एकेडमिक पे आए तो जो एफएससी एएफए के मार्क्स हैं वो 55% होने चाहिए। कैंडिडेट्स who 60% marks or above in BA, BSc, BA, BS Honors and BBA, BPA with 50% marks in FA, FSC are eligible for Pakistan Military Academy PMA long courses. Serving Army soldiers के बारे में बताया गया है कि who score 15% marks or above in FSC, FA, FSC and equivalents are also eligible. Hope certificate अब इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स कहेंगे जो सेकेंड ईयर के हैं कि हमें हमने फर्स्ट ईयर पेपर दिए हैं, उसका रिजल्ट कार्ड है, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर्स नहीं दिए तो उसका रिजल्ट कार्ड हम सबमिट नहीं करवा सकते। तो उसकी जगह क्या फिल करेंगे, तो उसकी जगह आपके लिए ऑप्शन है होप सर्टिफिकेट का। आप उसकी जगह होप सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव promoted in FSC Part 1 at advance can also apply on hope certificate of 55% marks duly issued by the head of the institution। आप अपने कॉलेज के जो हेड है उनसे वो लेंगे। FSC A levels and equivalent final result card mark sheet should be submitted within 1 week of announcement of board results, otherwise candidate will not be considered in the final merit list। जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होगा, तो तब आपको अपने रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के अंदर जो आपका रिजल्ट कार्ड होगा वो यहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा। Candidates who apply on hope certificates and obtain less than 55 marks in FSC and grade A, C if advanced them will be declared ineligible। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स है। फिर ए लेवल के बारे में बताया गया है कि ए लेवल इक्विवेलेंस इशूड बाय द आईपीसीसी कैंडिडेट्स विद एग्रीगेट 55% marks are eligible। However, all the candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad who have passed from Pakistan with the result less than 3 Cs are required to submit equivalent certificates issued by the Inter Board of Chairman Committee। ये A levels के लिए है। आगे कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। To be tested within 4 months gap of previous appearance in inter service selection more accept to higher granted by the competent authority।
ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आपसे गुज़ारिश है ये इन्हें अच्छी तरह रीड करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए वही पाक आर्मी जॉइंट पाक आर्मी डॉट जीओवी डॉट पीके की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। नोट एक अबाउट हैविंग द टीसीसी कैंडिडेट हू अप्लाई फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिपीटेड कैंडिडेट्स तो टीसीसी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, इसके भी टेस्ट स्टार्ट हैं। अगर किसी ने द टीसीसी कैंडिडेट जिन्होंने अगर टीसीसी कोई कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर दिया है तो वो रिपीटेड कैंडिडेट्स ही होंगे। Any candidate applying for PMA long course for the first time will be considered as fresh candidate despite having appeared in ISBB of Pakistan Navy or Pakistan Air Force. Repeated candidate must report and concerned Army Selection Center from 9 May to 23 May for fest. जो रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो 9 मई से लेके 23 मई के दरमियान जो एएसआरसी के सेंटर्स हैं वहाँ रब्ता करें। उसके बाद सिलेक्शन के बाद में बताया जाए रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू वैसे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद में बताया गया कि 1.6 किलोमीटर रेस से 8 मिनट्स में पुशअप रिपीटेशंस इन 2 मिनट्स पासिंग इसके साथ दीगर हैं। इंटरव्यू के बारे में गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इस सबको एक बार गो थ्रू कर लें, आपके लिए अच्छा होगा अप्लाई करने से पहले ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ मेंशन्ड। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी आप ये भी आप देख सकते हैं सारा कुछ। इसमें से आपसे गुज़ारिश है फिर कह रहा हूँ कि इसे ये अप्लाई करने से पहले एक बार लाज़मी रीड करें। आप अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपली वेबसाइट्स में आएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। जब आप अप्लाई नाउ कर लेंगे उसके 1 हफ्ते बाद आपकी जो स्लिप है वो आ जाएगी। आप यहाँ से एंटर करके अपनी स्लिप फादर सीएनएससी हो रही है अबव कैप्शन एंटर करके अपनी एग्ज़ाम स्लिप ले सकेंगे। अप्लाई करने की 1 वीक बाद आपकी एग्ज़ाम स्लिप ज़्यादातर बच्चों की आ जाती है। लिहाज़ा जब अप्लाई करें तो 1 वीक के बाद लाज़मी इसे चेक करें। अब आते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे? ये अप्लाई नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये गो थ्रू करें। उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करेंगे। 2 स्टेप्स में आपकी इंशाल्लाह ये अप्लाई मुकम्मल हो जाएगा। आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल समझते हैं, पहले सारे इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू करें। अगर आप एलिजिबल समझते हैं तो उसमें लास्ट में अप्लाई करें, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो गाइज़ ऐसी आज की वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें। और अगर आप किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।